अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्लास नहम यानी नाइन्थ का उर्दू का पेपर आपने बोर्ड में कैसे अटैम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं क्वेश्चन पेपर दोनों साइड से, ताकि आपको आइडिया हो कि कौन कौन से क्वेश्चन 2018 के पेपर में आए हैं। तो ये दूसरी साइड है पेपर की। जी बच्चों, अब आपको मैं बताता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपने किस अंदाज में या किस तरीके से लिखना है। तो आपके बेशुमार मैसेजेस यूट्यूब पर रिसीव हुए कि उर्दू के पेपर को हमने किस तरह अटैम्प्ट करना है, कौन कौन से पॉइंट या बातें लिखनी है और कौन सी नहीं लिखनी है, और किस तरह हम इसमें से फुल मार्क्स ले सकते हैं। यकीनन आप 100% मार्क्स ले सकते हैं। अगर आप बोर्ड टॉपर के रिजल्ट देखें पिछले 5 सालों के, तो आप देखेंगे जो टॉपर स्टूडेंट होगा वो भी 75 में से 74 या 5 नंबर का हामिल होगा। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए, दर्ज है नज़्म और गज़ल के अशार की तशरीह कीजिए। 3 अशार हिस्सा नज़म से करने हैं और 2 अशार हिस्सा गज़ल से। तो ये हिस्सा नज़म है, 4 में से 3 करने हैं, और ये हिस्सा गज़ल है जिसमें 3 में से आपने 2 करने हैं। अब इसके मार्क्स देखें तो 10 हैं। इसका मतलब है एक शेर के 2 हैं और 5 करने के 10 नंबर है। तो आपको दिखाते हैं ये किस तरीके से आपने अटैम्प्ट करना है। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखिए कि अशार की तशरीह के 2 नंबर हैं। आप यहाँ पे देखिए, अब 2 नंबर किस तरह मिलने हैं आपको कि हर शेर का सही मफहूम या शेर को मुहज़ नसर की सूरत में लिखने पर 1 नंबर मिलना है और मुतलका और म्यारी तशरीह लिखने पर दूसरा नंबर मिलना है। ये 2 चीज़ें लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए तो आपके सामने है कि दर्ज है नसर पारों की तशरीह कीजिए, सबक का अनवान, मुसन्नफ़ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी भी लिखें। तो ये 3 पैराग्राफ, इनमें से 2 करने हैं आपने। दोनों ही 5-5 नंबर के हैं। इस तरह टोटल 10 बनते हैं और इस पे आपके बेशुमार मुझे मैसेज रिसीव हुए हैं। अब इसको गौर से समझिएगा बच्चों। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखिए, नसर पारों की तशरीह के हवाले से ख़त कशीदा अल्फाज के मानी, एक मानी लिखने का आधा नंबर है। 4 ख़त कशीदा अल्फाज के मानी लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे। सबक का नाम यानी सबक का अनवान का आधा नंबर है और मुसन्नफ़ के नाम लिखने का भी हाफ़ नंबर है। इस तरह दोनों का हाफ़ 1 नंबर इसका और 2 नंबर, ये 4 हो गए। और ये हाफ़ 1 और ये यहाँ पे 2 3, 2 और 1 3। अब तशरीह लिखने के 2 नंबर हैं। तो टोटल कितने बन गए? 5 नंबर। फिर दोबारा देखिएगा, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी लिखने हैं। 4 अल्फाज दिए जाएंगे, हर लफ्ज़ जो है आधा नंबर का हामिल है। तो इस तरह आपको 2 नंबर इससे मिले। सबक का अनवान का आधा नंबर, मुसन्नफ़ के नाम का आधा नंबर और तशरीह के 2 नंबर हैं। इस तरह टोटल बने आपके 5 नंबर। तो 2 करेंगे तो 10 नंबर आपको मिलेंगे। निसाबी किताब के हवाले से मुतलका और म्यारी तशरीह की हौसला अफजाई की जाए। ऐसा ना हो कि उम्मीदवार जो आप हैं, स्टूडेंट है, वही इक़्तिबास अल्फाज की तब्दीली के साथ लिख दे, तो उसके कोई नंबर नहीं मिलेंगे। अब जिस तरह ये पैराग्राफ दिया गया, इसमें देखें तो आपको किस तरह आपने लिखना है। सबक का अनवान मिर्ज़ा गालब के अदातो खसाइल। मुसन्नफ़ का नाम क्या है? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। अल्फाज के मानी जो आपने लिखने हैं, मुश्किल अल्फाज के मानी, ये अल्फाज दिए, ये उनके मुमकिना मानी है। अल्फाज जिस तरह है, ये ज़राफ़त है, मानी इसका क्या है? हंसी मजाक, खुश तबी, हैवान ज़रीफ़, हंसी मजाक करने वाला जानवर, इंसान, पीरो मुर्शद, बुज़ुर्ग मोहतरम, छत्ता, छत वाला रास्ता, ड्योड़ी। तो ये अल्फाज के मानी है। इसी तरह दूसरा अगर आप देखें तो उसको भी इसी तरह आप लिखेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जी 4 के दर्ज में से कोई से 5 सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। 5 लिखने के 10 नंबर हैं। टोटल आपको दिए गए हैं 8 में से 5 करने हैं। और अगर आप 8 में से 8 भी कर लेते हैं या 6 या 7 जितने भी कर लेते हैं, ऊपर भी हुए तो कोई मसला नहीं है, वो भी चेक होंगे। और अगर आपका पहले 5 में से कोई 1 या 2 गलत हो जाते हैं और जो आपने एक्स्ट्रा किए हैं उनमें से सही हो जाते हैं, वो आपके इसमें शामिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका मसला आता है कि हमने कितनी लेंथ का जवाब लिखना है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप एक दफ़ा क्वेश्चन को देख लीजिए। जिस तरह ये लिखा हुआ है कि बरहम को किस बात की हसरत रही, शायर अमीर मिनाई के दिल में क्या हसरत और आरजू है। अब इनके मैं आंसर दिखाता हूँ। एक दफ़ा आप सारे क्वेश्चन ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई से 5 सवाल के मुख्तसर जवाबात, नामुकम्मल जवाब या गैर ज़रूरी तफसील, इमला और कवायद की गलतियों की सूरत में 1 नंबर दिया जाएगा।
निसाबी सबक को मद्देनजर रखते हुए हर मौजूद दुरुस्त जवाब के आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। अब जो मुमकिन जवाबात है ये आपको मैं दिखा देता हूँ। अभी जैसा कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा था कि बरहम को किस बात की हसरत रही, तो इसका आंसर कितना सा देखें, कितना शॉर्ट है। बर्मन को हसरत ही रही कि कभी बुत भी बातें करें। दूसरा मैंने पढ़ा था जैसा कि शायर अमीर मनाई के दिल में क्या हसरत और आरजू है। तो यहाँ पे इसका अगर आप आंसर देखें कि शायर को हसरत और आरजू है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर जिए और मरे, यानी ज़िंदगी गुजारे। तो ये देखिए, बाकी भी आंसर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, कितने शॉर्ट और टू दी पॉइंट है, इस तरह आपने लिखने हैं। अब क्वेश्चन नंबर आप 5 देखिए कि किसी एक सबक का खुलासा लिखिए। 2 आपके सामने असबाक है, नसु और सलीम की गुफ्तगू है, दूसरा है कदर याज 5 नंबर का है। अब इसको देखें कि आपने किस तरीके से इसको हल करना है। सबक का खुलासा, सबक का खुलासा 1/3 यानी कि 1/3 होना चाहिए, यानी कि तीसरा हिस्सा होना चाहिए टोटल आपके जो सबक है उसका, जिसे ज़बानो बयां सबक के अहम निकात यानी वाक़यात की तरतीब और सादा अंदाज़ बयां को पेश नज़र रखकर जांचा जाएगा। आपने बिल्कुल नंबर 1 तो पहले याद रखनी है बात कि 1/3 होना चाहिए, सादा ज़बान में होना चाहिए, अहम निकात या वाक़यात की तरतीब वो आपके सादा अंदाज़ बयां में होनी चाहिए। उस सूरत में आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर आपने वैसे ही सबक पढ़ के वैसे ही उसको लिख दिया तो वो आपके 5 नंबर पूरे नहीं मिलेंगे उसमें आपको। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आप देखिए यहाँ पे नज़म पेविस्ता है शजर से उम्मीद बहार का मरकज़ी ख्याल या खुलासा लिखिए और शायर का नाम भी लिखिए। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 6 है, शायर का नाम लिखने का 1 नंबर है, मरकज़ी ख्याल या खुलासा लिखने के 4 नंबर, इस तरह टोटल आपको मिलेंगे 5 नंबर। ज़बानो बयां और मवाद की तरतीब को पेश नज़र रखा जाए, मरकज़ी ख्याल 3 या 4 सतूर पर मुश्तमिल होना चाहिए, तब आपको 5 नंबर मिलेंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अब्बा जान को ख़त लिखकर अपने स्कूल में होने वाले रिज़ल्ट डे की तफसील लिखी या हेल्थ ऑफिसर को दरख्वास्त लिखिए और अपने मोहल्ले में मौजूद गंदगी के ढेरों और सफाई के अमले की गफलत के ख़िलाफ़ शिकायत कीजिए। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। जी बच्चों, आप सबसे पहले देखिए ख़त कैसे लिखना है। आपने मुकाम तहरीर लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, तारीख़ लिखेंगे उसका भी 1 नंबर है, अलकाब आदाब का 1 नंबर है, अलकाब के बाद नदाइया की इलामा ये इस्तेमाल होनी चाहिए। नफ्स मज़मून हर लिहाज से दुरुस्त हो उसके आपको आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने नंबर मिलेंगे, 6 नंबर। और इसके बाद आप देखिए तो इख्तिताम आपने 1 नंबर उसका मिलेगा, वो बाएं तरफ होना चाहिए। तो ये लिखने का तरीक़ाकार है, ये आपके बेसिक पॉइंट है। तारीख़ लिखने का तरीक़ाकार आपका यूँ होना चाहिए या इस तरह होना चाहिए। इसके अलावा अगर इन 2 मेथड के अलावा लिखेंगे तो वो गलत होगा। इसी तरह दरख्वास्त के देखते हैं वो आपने कैसे लिखनी, नंबरों की उसकी डिवीज़न होगी। तखातब का 1 नंबर है, अलकाबो अदाब का 1 नंबर है, जनाब आली या जनाब आलिया के साथ नदाइया की इलामत आपने इस्तेमाल करनी है। अगर आप जनाबा आलिया ये लिखेंगे तो ये गलत होगा। दरख्वास्त का नफ्ज़ मज़मून हर लिहाज से दुरुस्त हो तो आपने उसके 6 नंबर आपको उसके मिलेंगे। नफ्स मज़मून मुनासिब हो, गैर ज़रूरी तवील ना हो, यानी कि बेजा इतना ज़्यादा लेंथी ना हो कि आपका जो असल टॉपिक है उससे आप हट जाएँ। अलारज़ या अर्ज़ गुज़ार, ताबिया फरमान या फरमा बरदार इंतहाई आपने बाएं तरफ लिखना है, इसका 1 नंबर है। अर्ज़ी या अर्ज़े और अर्ज़ी गुज़ार ये गलत है। तारीख़ का 1 नंबर है, दाएं जानिब आपने लिखनी, तो इस तरह इसके आपको 10 नंबर मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिए। एक कहानी लिखिए जिसका अनवान गिद्दड़ की मकारी हो या होटल मैनेजर और मेहमान में मुकालमा तहरीर कीजिए, इसके 5 नंबर हैं। तो इस क्वेश्चन को बच्चों देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 है, कहानी सीगा माजी में होनी चाहिए, यानी कि पूरी कहानी माजी में, क्योंकि ये गुजरे हुए वक्त की होती है इसलिए हमेशा इसको पास्ट टेंस यानी कि ज़माना माजी में लिखते हैं। वाक़यात नतीजा के से मुताबिकत रखते हैं और ज़बानो बयान में रोज़मर्रा का ख्याल रखा जाए। इख्तिताम पर अखलाकी नतीजा दर्ज हो। नफ्स मज़मून के 4 नंबर है, अखलाकी नतीजा लिखने का 1 नंबर, इस तरह ये 5 नंबर है। अगर आपने कहानी नहीं लिखनी तो उसकी जगह मुकालमा भी लिख सकते हैं। मुकालमा में क्या क्या बातें होनी चाहिए, मुख्तसर और जामिया, कम अज़ कम 1 सफ़ा हो, नीज़ मौजू से मुताबिकत रखता हो, जिस टॉपिक के बारे में पूछा गया उसी से रेलिवेंट होना चाहिए। रमूज़ औकाफ का ख्याल रखना है इसमें। तो इसके अगर आप 5 सेंटेंसेस भी लिख देते हैं एक पेज के ऊपर, जो दोनों मुकालमे के अंदर जो 2 अफराद है जिनके दरमियान हो रहा है, तो आपको पूरे 5 नंबर ही मिलेंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है, 10 जुमलों की दुरुस्ती कीजिए।
5 जुमले इनके दुरुस्त करें या इनके साथ दर्ज जुमलों की तकमील कीजिए। ये कुछ आधे फ़िक्रे लिखे हैं, आधे खाली आपको डैशेज़ नज़र आ रही हैं, इनको आपने कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जुमलों की दुरुस्तगी, जिस तरह हमने पीछे देखा है, ये अहमद ने किताब पढ़ी, ये दुरुस्त जुमले हैं। हमें हज करना है, सामान मकान और दुकानें सब कुछ जल गया, औरतों ने कहा हम आते हैं, आबरू में मिलाना। इस तरह जुमलों की तकमील, जैसा कि आपको मैंने पीछे भी दिखाया था, आख थू खट्टे हैं, बद अच्छा बदनाम बुरा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ज़ुबान खलक को नकारा खुदा समझो, गरीब की जोरो सब की भाभी। जी डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करूंगा कि सारी बातें अब आपको समझ में आ चुकी होंगी। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो उस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी घर बैठे इस डेमोन्स्ट्रेशन को सीख सके कि किस तरह उर्दू का पेपर हमने अटैम्प्ट करना है। और अगर आप चाहते हैं डेली बेस पे आपको इस तरह के वीडियोज़ और साइंटिफिक लेक्चर्स और प्रैक्टिकल की वीडियो वसूल हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।